तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सो बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन व मिसले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा, बेज़बानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह हो, तोहफे में फिर वो रमजान देता है। मरहब मरहब या हिलाल, अहलन अहलन कैफल हाल, قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا। हर साल की तरह इस साल माह रमजान मुबारक के खुसूस परवाज़ टीवी की जानिब से तमाम तर नगमों और फिल्मों को बंद कर दो। माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नश्र किए जाएंगे। इस माह सियाम में परवाज़ टीवी पर पेश किया जाएगा फज़ाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने। परवाज़ टीवी की खास पेशकश, पसंद आपकी नात हमारी, तफसीर कुरान, हदीसे मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमुआ, अल्लाह के 99 इस्म। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवाज़ टीवी से और दीनी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई व रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम, हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नेकियों की किस्में तो बहुत हैं और मैं उन सबको अंजाम देने की इस्तात नहीं रखता, लिहाजा मुझे ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसे गिरा से बांध लूँ और ज़्यादा बातें ना बताइएगा क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहा करे। तिरमिज़ी। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बीआरएस की जानिब से दावत अफ्तार का एहतमाम, बाजरेटी गोवर्धन समेत दीगर कायदीन की शिरकत, हाफिज लैक खान की रिकत अंगेज दुआ, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद। बाबन साहब पहाड़ी नए ब्रिज के आगाज के लिए अवाम का इमाम कायदीन पर दबाव, माह रमजान और ईद के पेश नजर ट्रैफिक में इजाफा, अवाम को परेशानियों से बचाने इमाम कायदीन, नया ब्रिज का आगाज, ब्रिज की तामीर, इमाम की मरहून मिन्नत। अलविदा माह सियाम, अलविदा सहरी की रौनक, अफ्तार की बरकत व रोजे के नूर, सब माह सियाम की दौलत है। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का नज़्म, मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, साबिक़ा रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता, बीआरएस पार्टी हल्का पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन, साबिक़ा रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम की शिरकत। बीआरएस पार्टी की जानिब से 8 अप्रैल बरोज़ पीर को के गार्डन फंक्शन हॉल, पेंटर कॉलोनी, निज़ामाबाद पर रोज़ेदारों के लिए दावत अफ्तार व ताम का नज़्म किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, साबिक़ा रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता, बीआरएस पार्टी हल्का पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन, साबिक़ा रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम ने शिरकत की। इस मौके पर बाजीरेड्डी गोवर्धन हल्का पार्लियामेंट उम्मीदवार ने खिताब करते हुए कांग्रेस और
बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में मिस कविता को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी खुफिया मुआहिदा करके कविता जी को गुज़िश्ता एमपी इलेक्शन में नाकाम बनाया, लिहाजा इस बार ऐसा ना करें, सोच समझकर अपना कीमती वोट बीआरएस के हक में दें, जो सेकुलर पार्टी है, जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो एक बार मुझे एमपी इलेक्शन में कामयाबी से हमकिनार करें और मुझे खिदमत का मौका दें। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और साबिक़ा रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता भी अवाम को मुखातिब किया। प्रोग्राम की कार्रवाई सदर ज़िला अक़लियती सेल नवीद इकबाल ने चलाई। इस मौके पर साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, साबिक़ा वक्फ कमेटी सदर मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद लई खान, सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद मोहम्मद अमर, अब्दुल मतीन जबली, इमरान शहजाद, अब्दुल बारी, रफ़ीक कुरैशी और सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियतों के अलावा कसीर तादाद में रोज़ेदारों ने शिरकत फरमाई। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुजर फरमा, ऐ अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। या अल्लाह जितने लोग हैं अल्लाह हाजिर हुए हैं, हाजिरीन में जिनकी जो नेक जायज़ तमन्नाएँ हैं अल्लाह उन तमाम को अपनी कुदरत से पूरे फरमा और तमाम रोज़ेदारों को रोज़ों को शर्फ़ कबूलियत से नवाज कर रोज़े महशर उसका बेहतरीन बदला और अजर नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी तिलावत को और इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे सारे मुसलमान भाइयों को रमज़ान के मुबारक, ईद मुबारक। आज बहुत खुशी है कि आपके साथ हम इफ्तार कर रहे हैं। आप सबको मालूम कि हम और हमारे लीडर केसीआर साहब ने ट्रू सेकुलर लीडर है, बीआरएस ट्रू सेकुलर पार्टी है। हम पूरे हिंदुस्तान में जब हम मोदी के खिलाफ हम जो आवाज़ उठाए थे, केसीआर साहब ने पूरा हिंदुस्तान के सेकुलर लीडरों को एक करने के लिए ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वो देख के मोदी ने खुद केसीआर साहब के बेटी कविता जी को अरेस्ट कर लिया। चीफ गेस्ट हमारे भाई प्रशांत रेड्डी जी, एक्स मिनिस्टर और गालकोंडा के एमएलए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ भी बाजीरेड्डी साहब जो एमपी के कायद हैं वो भी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। और साथ में हमारे अलीम भाई, रवीश भाई, मजाज भाई, फयाज भाई और तमाम भाई लोग यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी में शामिल हैं। सबको मुबारकबाद देते हुए, जैसे इससे पहले आप लोग मुझे दुआ दिए थे 2 बार, इस बार भी हमारा ख्याल रखिए और ऊपर वाले से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में सबको तबीयत अच्छा दे और किसी को कोई भी तकलीफ़ ना हो, सबको खुशी रहे। बस यही ऊपर वाले से मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो मुझे मौका दिया, मुझे रमज़ान माह मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं यहाँ पर हाजिर रहना मेरा खुशकिस्मत है। आप सब लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन करना चाहूँ मैं, और हमारा केसीआर साहब, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर साहब, निज़ामाबाद पार्लियामेंट्री काउंसिल से बीआरएस पार्टी का उम्मीदवार का तय किया है। मुझे आप सब लोगों का दुआ चाहिए। 1 महीने से आप रमज़ान का रोज़ा कर रहे, हर दिन अल्लाह को दुआ मांग रहे आप लोग अच्छे के लिए, तो वो दुआ मुझे भी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों से मिलके। आइंदा भी आपके साथ रहूँगा। जो माहौल चल रहे
निजामुद्दीन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आप सब लोगों को मालूम है बीजेपी कैंडिडेट भी हो या कांग्रेस का कैंडिडेट भी हो, वो दोनों के बारे में आपको मालूम है। गए सो इलेक्शन में, गए सो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपना कवितम्मा को हराने के वास्ते खुद के कैंडिडेट को हरा के डिपॉजिट भी नहीं आने किस तरह के करके दोनों मैच फिक्स करने के सुदर्शन रेड्डी और जो है जीवन रेड्डी दोनों मिलके जो है बीजेपी के कैंडिडेट अरविंद को जिताए, सो आप लोगों को मालूम है। एक लड़ने वाली पार्टी एक ही है बीजेपी से, सिर्फ बीआरएस पार्टी। इस स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में गए सो असेंबली इलेक्शन में बीआरएस पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट हरा दिए। इसमें अरविंद भी एक एमएलए कैंडिडेट था कुरुटे से, उसको हराए सो कांग्रेस पार्टी नहीं, उसको हराए सो बीआरएस पार्टी का। वही स्टेट गवर्नमेंट में पहली बार कैबिनेट तैयार हुआ था, इसमें माइनॉरिटी मिनिस्टर जरूर रहता था, माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं। और मौसम को और इमाम को तनख्वाह भी बंद कर दिया। अभी भी रमजान का तोहफा दे देते केसीआर साहब, वो भी बंद कर दिया, क्योंकि इन्हें कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, आरएसएस कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है। इसलिए सोचना चाहिए अपने बहुत से है। कोरंगल में भी उनका खास कॉन्सेंट्रेट सीएम का, वहाँ पर मस्जिद का इमामत, मस्जिद का भी मीनार तो उसको सोचना नहीं है। तो बहुत से मसाइल है। आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं भी ऐसा हुकूमत में ऐसा रह के चलाऊंगा कि इससे पहले कोई एमपी इतना अच्छा काम नहीं कर। माह सियाम और ईद उल फितर के पेश नज़र खदीम बाबनशाह पहाड़ी ब्रिज से गुजरना शदीद दुश्वारियों का सामना। अवामी दबाव पर इमाम हाइदीन जदीद ब्रिज जिसकी तामीरात मुकम्मल हो चुकी और सिर्फ ब्रिज से मलबा हटाना बाकी था, ब्रिज की सफाई करते हुए आमदोरफ्त के लिए ब्रिज का आगाज किया, जिससे आमदोरफ्त में सहूलत हुई। अवाम ने इमाम हाइदीन का शुक्रिया अदा किया। नए ब्रिज की तामीर इमाम की मरहूने मिन्नत का नतीजा। बाबनशाह पहाड़ी के एरिया का हुसन डिवीज़न नंबर 11 और 10 और 12 के लिए रमज़ान की खुशियाँ लेके आया है, क्योंकि ये निज़ामाबाद में ये जो निज़ाम सागर किनाल है, जो बहुत कदीम किनाल है, जिसका ब्रिज भी कमोबेश 80-90 साल पुराना ब्रिज आज तक इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब ज़रूरत के मुताबिक ये किनाल का तोसी का काम चल रहा था, उसमें ये नया ब्रिज भी बनाने उसमें ही हम था। हम आगे भी काम करते रहेंगे। इस दरमियान में बहुत सारे लकीर के फ़कीर लोग बहुत आए, अपने आप को जो अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अपनी बगैर जिम्मेदारी के आके यहाँ पर फोटोकशी करते रहे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी है उसका काम उन्हें करना बेहतर होता। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त में हम इस ताल्लुक़ से भी तफसीली आपके सामने बात रखेंगे। और मैं फिर से एक बार हमारे कारपोरेटर्स का, डिप्टी मेयर का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे अहम बात, ये जो यहाँ पर जो इशू क्रिएट हुआ था, उसके बाद ये मामला असदुद्दीन अवैसी साहब के पास गया था। असदुद्दीन अवैसी साहब आज़ाद खुद एमएलए बीगा लागरिच गुप्ता साहब जबकि एमएलए थे, और अहमद बलाला साहब इस चीज़ को फॉलो करते हुए ये ब्रिज की तामीर में अहम रोल अदा किया, उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और निज़ामाबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मजलिस पे एतमाद किया और उनको भरपूर अपने दुआओं में शामिल रखा। हमारे डिप्टी मेयर और तमामी कारपोरेटर्स एहतजाज करें, धरना करें, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट मशीनरी हरकत में आई, क्योंकि ये ब्रिज ऑलरेडी सैंक्शन था। इसके अलावा क्योंकि ये ब्रिज बनने के लिए ये किनाल का काम तौसी बहुत ताख़ीर में चल रहा था, उसकी वजह से म्यूनसिपालिटी की तरफ से स्पेशल फंड लगाया गया। और ये जो इसके लिए जो धरना दिया गया, उसके लिए भी मैं हमारे एमआईएम के डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को उनके हिम्मत को दाद देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम रोल अदा किया। जब धरने को बैठे थे तब बात असदुद्दीन अवैसी साहब के पास गई, बलाला साहब खुद ने मुझे फ़ोन किया, फिर मसले का ये एरिया का जो प्रॉब्लम है उसका जायज़ा लिया। उसके बाद गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को
बलाला साहब खुद बात किए, असदुद्दीन अवीज़ साहब ने भी इसमें इस चीज़ को नज़र में रखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाया। इसके लिए हम यकीनन गुज़िश्ता के जो MLA बीकाला गणेश गुप्ता साहब का और पिछली जो काउंसिल है उसका तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इसमें उनका भी ताउन रहा। मैं उम्मीद भी करता हूं और ये आगे ये चीज़ सोच रहा हूं कि और भी बहुत सारे काम हैं जो हम लोगों को करने हैं और भी इंशाल्लाह और भी ऐसे काम करते रहेंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, ब्रिज अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो गया, सारी पब्लिक में खुशियां मसरत है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह MIM पार्टी से ये बहुत बड़ा काम लिया, कम से कम 100 साल हो गया वो ब्रिज बना के। कई हुकूमतें आ गए, कई चले गए, 4 ईदगाहों में मुसलमानों को बाहर दिया गया मगर सेकंड ब्रिज नहीं बनाए लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह MIM पार्टी पब्लिक में रह के पब्लिक की तकलीफ को देख के पब्लिक का काम करती, इंशाल्लाह आगे भी करेंगी। इंशाल्लाह जैसा पब्लिक हमारे पे भरोसा करके वोट दी वैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम पब्लिक में रह के काम भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब पहाड़ी ब्रिज चालू हो गया, पूरी तमाम अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसका सेहरा हमारे MIM टीम को और हमारे MLA साहब को भी काफ़ी वो करे। और ये जो कंट्रैक्टर BJP का रहने से इतना लेट हुआ, वरना और जल्दी चालू हो जाता था। जो भी तकलीफ हुई उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ पब्लिक को। असद साहब और बलाला साहब भी पर्सनल MLA साहब को खुसूसन ये ब्रिज के बारे में बोल के जल्द से जल्द काम कराए। ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर की तैयारियां मुकम्मल, नमाजियों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम। ईदगाह कमेटी के हमरा माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने किया दौरा, लिया जायजा। ईदैन की नमाज ईदगाहों में अदा करें, एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से वापस आए, ये सुन्नत। वक्त की पाबंदी और मुसल्ला वो बावजू ईदगाह पहुंची। ईदगाह कमेटी ज़िम्मेदारान का बयान। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह कमेटी जायज़ा लेने के लिए आई थी। यहाँ पर ईद उल फितर की नमाज की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी है। शाहरान निज़ामाबाद को हम लोग ये इत्तला देते हैं ईदगाह कमेटी कि ईद की नमाज के लिए वक्त की पाबंदी करे। जदीद खदीम ईदगाह वाक़ बदर रोड पर इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ 8 बजे होगी और जदीद ईदगाह वाक़ किले में ईद की नमाज़ इंशाअल्लाह 8:30 बजे होगी। हम मुसल्लियों से गुजारिश करते हैं कि वो वक्त की पाबंदी के साथ वक्त से पहले आने की कोशिश करें ईदगाहों में और अपने साथ मुसल्ला, जानिमाज़ और वज़ू करके आते वक्त। और जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, पार्किंग के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अरेंजमेंट हो चुके हैं। गेट नंबर 1 पे पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। जो किला रोड से या गाजुलपुर से लोग आने वाले हैं वो लोग के, और जो गौशाला और बामनसा पहाड़ी से जो लगाने वाले हैं उनका अवेसी ग्राउंड में पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। आप लोग पार्किंग के रूल्स को फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ये सबके लिए अच्छा रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाब तारिक अंसारी साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का भी दौरा हुआ था, वो यहाँ पर आए हैं हमारे जायज़ा लेने के लिए, जनाब तारिक अंसारी साहब। और दूसरे थोड़ी देर पहले CI साहब की ट्रैफिक पुलिस वाले आकर के जो है पूरा जायज़ा लेके गए हैं ट्रैफिक का। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग ओके। इंशाअल्लाह बस ईद की नमाज की तैयारी बस का इंतज़ार है। अवाम की सहूलतों और अवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार हूँ और हर मेहनत व जद्दोजहद से अवाम की खिदमत करता रहूँगा। MIM कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी का बयान। मालापल्ली मस्जिद ता ईदगाह जदीद तक की सड़क, ड्रेन, पाइपलाइन के जुमला काम जिसकी लागत करीब 50 से 60 लाख मुकम्मल। अवाम ने माजिद सिद्दीकी की खिदमत को बताया नाकाबिले फरामोश। शहर के 53वें डिवीज़न में MIM कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी की क़ियादत व निगरानी में बेशुमार व मिसाली तरक्याती काम अंजाम दिए जाए जिससे अवाम को बेहद सहूलत मिली, जिस पर अवाम ने माजिद सिद्दीकी को तहनीत पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया और खिदमत को बेमिसाल बताया। चूँकि शहर के 53वें डिवीज़न में मस्जिद मालापल्ली ता ईदगाह तक की सड़क की तामीर के लिए 10 लाख रुपये फ़ंड्स की मंजूरी मिली, लेकिन सड़क की तामीर की जाती तो ड्रेन और
और पाइपलाइन की तनसीब के लिए, सड़क की दोबारा खुदवाई और फिर सड़क की तामीर के लिए 10 लाख के फंड्स नाकाफी थे, जिस पर इमाम कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी ने काविशें की और मौसर नुमाइंदगियां करते हुए खतीर फंड्स की मंजूरी को यकीनी बनाया और करीब 50 से 60 लाख की लागत से सड़क की तामीर, ड्रेन की तामीर और पाइपलाइन की तनसीब के कामों को यकीनी बनाया और मालापल्ली ईदगाह तक की सड़क, पाइपलाइन और ड्रेन के कामों को मुकम्मल किया गया, जिस पर अवाम ने बेहद मसरत का इजहार करते हुए माजिद सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया। रोड का 10 लाख रुपये की लागत से रोड का काम का आगाज़ किया गया था, जो रोड के लिए नाकाफ़ी थे, जिसको बार बार एमआईएम पार्टी की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए 10 लाख से बढ़ाकर 35 लाख तक किया गया। और ये रोड पर पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम थी, जो तकरीबन 40 से 45 साल पुरानी थी, जिसमें बहुत सी जगह पर लीकेजेस थे, जिसको बार बार नुमाइंदगी करते हुए पानी की पाइपलाइन चेंज की गई। तकरीबन 20 से 35 लाख रुपए की लागत से चेंज की गई और ये रोड पे जो कलवर्ट्स बनाए गए, ये बनाने में तकरीबन मुकम्मल 75 लाख रुपए के करीब की लागत से काम हुआ, आज मुकम्मल पे है, जिसके लिए मैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे पार्टी के सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तू याद आएगा, तेरी फजाए याद आएगी, ऐ माह रमजान हमें रब की अताए याद आएगी। सहरी की रौनक, अफ्तार की बरकत, इबादतों का मज़ा रमज़ान की दौलत है। अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। शराइत मखसूसा के साथ किसी मुस्तहिक़ आदमी को अपने माल के एक मुअय्यन हिस्से का मालिक बना देना। इमाम राग़िब के अल्फाज में वो हिस्सा जो माल से हक़ इलाही के तौर पर निकाल कर फ़ुक़रा को दिया जाता है, ज़कात वो सदक़ा मफ़रूज़ा और अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। इसे ज़कात इसलिए कहा जाता है कि इसमें बरकत की उम्मीद होती है और इससे नफ्स पाकीज़ा होता है। ज़कात का मफ़हूम दो मानों से मुरक्कब है, एक पाकीज़गी, दूसरे नशोनुमा, किसी चीज़ की तरक्की में जो चीज़ें माने हो इनको दूर करना और इनके असल जौहर को परवान चढ़ाना। ये दो तसव्वुरात मिलकर ज़कात का पूरा तसव्वुर बनाते हैं। इस्लामी इस्तिलाह में इसके इतलाक़ दो मानों पर होता है, एक वो माल जो मकसद तज़किया के लिए निकाला जाए, दूसरे ज़कात बचाए खुद तज़किया का फ़ेल है। ज़कात का लफ्ज़ आम सदक़ात के मानों में इब्तिदाई इस्लाम ही से मरूज हो गया था। इसका पूरा निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता फ़तह मक्का के बाद क़ायम हुआ। ज़कात की फ़र्ज़ियत की तसरीह मिल जाती है। मुहर्रम 9 हिजरी में ज़कात के तमाम क़वानीन व अहकाम मुकम्मल होकर नाफिज हो गए थे। ज़कात हर ज़माने में दीन इस्लाम का अहम रुकन रही। तमाम अम्बिया की तरह अम्बिया बनी इसराइल ने भी इसकी सख्त ताकीद की थी। ज़कात के अहकामात तौरियत और इंजील दोनों में मौजूद है, लेकिन इन कुतुब समावी में मुद्दत की तयन में खतियत ना थी। ज़कात सिर्फ मुसलमान पर फ़र्ज़ है, काफिर पर नहीं। सोने चांदी पर, हर किस्म के तिजारती माल पर, खेती और दरख्तों की पैदावार पर। तफरी के लिए जाने वाले अफराद एहतियात बरतें। तैराकी से नावाकिफ 2 नौजवान पानी में गर्क होकर फौत। बोधन मंडल सालूरा कैंप के साकिन 2 नौजवान मनोज राव उम्र 23 साल, मनोज रेड्डी उम्र 22 साल एक दिन क़ब्ल तालाब में तैराकी के दौरान गर्क हो गए। पुलिस को इत्तला मिलने पर केस दर्ज किया गया। तैराकों की मदद से तालाब से नाशों को निकाला गया। पुलिस ने पंचनामे के बाद नाशों को बोधन जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। स्कूलों को सालाना तातीलात मिलने के बाद तलबा अपने दोस्तों के हमरा तफरी के लिए ज़िले के तफरी मुकामात पोचमपड़, अली सागर, निज़ाम सागर, बड़ी नहर किनार, स्विमिंग पूल्स और दूसरे कई मुकामात पर पहुँच रहे। तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कम सिन नौजवानों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को नज़रअंदाज करना फ़ाश गलती है। तफरी मुकामात पर अवाम की जानिब से एहतियात ना करने की वजह से हर चंद दिन में तफरी मुकामात पर अमवात हो रही हैं। गुज़िश्ता सालों के दौरान श्री राम सागर पोचमपड़ प्रोजेक्ट पर भी कई अमवात हुई है। पोचराम प्रोजेक्ट के अलावा कोल्लास नाला प्रोजेक्ट पर अमवात हुई है। दीगर तालाब और कुंटों पर भी कई वाक़यात हो चुके हैं। अवाम से अपील की जाती है कि वो तफरी मुकामात, नहर, नाले, कुंटे, स्विमिंग पूल्स का दौरा ना करें। माँ बाप बड़ी मेहनत व मशक्क़त से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, लेकिन नौजवानी की उम्र में पहुँचने के बाद ये नौजवान गैर ज़रूरी शौक़ व जुनून में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे।
बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज से आज अवाम की आमदोरफ्त का आगाज। इलाके की अवाम और नौजवानों की जानिब से मोहम्मद करीमुद्दीन को पेश की गई तहनीयत। कांग्रेस दौरे हुकूमत आते ही तरक्याती कामों का बड़े पैमाने पर आगाज हुआ। शहर के नवाही इलाके में वाक़ बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के तामीरी काम गुज़िश्ता कई सालों से ज़ेर इल्तिवा थे। कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आते ही अवाम की ज़रूरतों व मसाइल को नज़र में रखते हुए 2 माह क़ब्ल बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के तामीरी कामों का दोबारा आगाज़ किया गया। तामीरी कामों के आगाज़ के लिए मोहम्मद करीमुद्दीन इंचार्ज डिवीज़न 11 कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस आला कायदीन से भरपूर नुमाइंदगी की थी। आज बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज से अवाम की आमदोरफ्त का आगाज हो गया। इस मौके पर इलाके के नौजवानों की जानिब से मोहम्मद करीमुद्दीन की बार बार नुमाइंदगी बाबन साहब पहाड़ी की तामीर में अहम रोल पर उन्हें तहनीयत पेश की गई। मोहम्मद करीमुद्दीन ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज पर आमदोरफ्त के आगाज से शहर के हज़ारों अवाम को आमदोरफ्त में राहत मिलेगी। इन्होंने इस मौके पर कांग्रेस आला कायदीन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, एडवाइज़र हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व दीगर से ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने और आज आमदोरफ्त का आगाज़ होने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ब्रिज पर आमदोरफ्त के आगाज़ पर ईद उल फितर के तोहफे से ताबीर किया। वोटर फहरिस्त में नाम का इंदराज 15 अप्रैल 2024 तक मौका। 13 मई को रियासत तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात की राय दही मुकर्रर है। 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल मुकम्मल करने वाले लड़के लड़कियों के नाम वोटर फहरिस्त में दर्ज किए जा रहे हैं। 15 अप्रैल तक नाम दर्ज किए जाएंगे। 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। जिनके नाम गलत है या जो लोग नकले मुकाम कर गए, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें भी अपना नाम दर्ज करवाने का मौका दिया। जो लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना चाहते हैं वो ऑनलाइन या वेबसाइट voters.eci.government.in पर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बीआरएस की जानिब से दावत अफ्तार का एहतमाम, बाजरेटी गोवर्धन समेत दीगर कायदीन की शिरकत, हाफिज लया खान की रिकत अंगेज दुआ, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद। बाबन साहब पहाड़ी नए ब्रिज के आगाज के लिए अवाम का एमआईएम कायदीन पर दबाव। माह रमजान और ईद के पेश नजर ट्रैफिक में इजाफा, अवाम को परेशानियों से बचाने एमआईएम कायदीन। नया ब्रिज का आगाज, ब्रिज की तामीर, एमआईएम की मरहून मिन्नत। अलविदा माह सियाम, अलविदा सहरी की रौनक, अफ्तार की बरकत व रोजे के नूर, सब माह सियाम की दौलत है। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। तमामी परवास टीवी के नाज़रीन को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सू बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन व मिस्ले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर इसकी शान बेनियाज़ी। मरहबा या माह रमजान मरहबा, बेज़बानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह हो, तोहफे में फिर वो रमजान देता है। مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا
لها بعدك صار وصال نعطي صبرا हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान मुबारक के खुसूस में परवाज टीवी की जानिब से तमाम तर नगमों और फिल्मों को बंद कर दो माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नश्र किए जाएंगे। इस माह सियाम में परवाज टीवी पर पेश किया जाएगा फजाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने। परवाज टीवी की खास पेशकश, पसंद आपकी नात हमारी, तफसीर कुरान, हदीसे मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमुआ, अल्लाह के 99 इस्म। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवाज टीवी से और दीनी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई व रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवाज टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ।